बहुत बहुत स्वागत है। सारे YouTube चैनल्स जो इसको एक साथ अपने साथ सामूहिक ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए जोरदार ताली के साथ हम सभी अनिरुद्धा मैडम का स्वागत कर रहे हैं। वेलकम 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 एनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो इस दिव्य ज्ञान को सुनने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं और इस ऊर्जा के साथ हम अपने आप को एक करना चाहते हैं और अपने जीवन को बहुत ही सुंदर से रूपांतरित करना चाहते हैं। तो वेलकम 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 मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको। पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारा ब्रह्मर्षि गुरु जी को और पितामह पत्री जी को, स्वर्णमाला पत्री जी को और वंशी किरण जी को मेरा आत्म प्रणाम। आज क्लास बोलने के लिए हम पहले गोदा जी को और सूर्य भगवान को और हमने हनुमान जी को बुलाएंगे। अभी गोदा जी का एनर्जी लेंगे सब लोग और सूर्य भगवान को इनवाइट, सूर्य भगवान ही हनुमान को ज्ञान दिया था, इसीलिए सूर्य भगवान को इनवाइट करेंगे और हनुमान जी को एक क्लास बोलने के लिए इनवाइट करेंगे। उनका ऊर्जा को मैं ले रहा हूँ। हनुमान जी अभी गोदा का स्टोरी बताएंगे, उन्होंने कैसे आए इस धरती पे, क्यों आए, क्यों रंगनाथ जी में लीन हुआ, क्या करने के लिए आए, ये सब हम आज स्टोरी के रूप में जान लेंगे। गोदा जी लक्ष्मी जी है, मगर उनको नहीं पता। जब लक्ष्मी जी जब विष्णु जी से था, उन्होंने एक प्रश्न पूछे विष्णु जी को। क्या पूछे बोले तो आपको क्या पसंद है, कैसे आपको प्रे करे तो पसंद है। बोले तो उनको भगवान को अभिषेक किया जाता, अलंकरण किया जाता और पुष्प से अलंकरण करते, गोल्ड से करते, रत्न से करते और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट। रात को सेवा, पवलिंपु सेवा बोलते ना उसको, नींद नींद पे करने का एक सेवा रहता, वैसा बहुत सेवा रहता और इवन पर्ल्स का एक सेवा रहता, वैसा कंटिन्यूसली सेवा रहता कौन सा भी टेम्पल्स में देखिए आप। लक्ष्मी जी पूछते हैं उनको विष्णु जी को, आपको कौन सा सेवा बहुत पसंद है। विष्णु जी ने बोलते कि मुझे मुझे फ्लावर से डेकोरेशन, मालास का डेकोरेशन का मुझे अत्यंत प्रिय है बोलते हैं। वो सुनती लक्ष्मी देवी। इससे पहले जब गरुड़ वाहन है ना विष्णु को, वो गरुड़ जी को कभी भी लक्ष्मी जी को देखे तो मुझे पुत्री का रूप में इसको पालन करना बोल के उनको एक मन में आता। वैसे ही समुद्र देव भी पूछते ना। समुद्र देव पूछे तो उन्होंने वैष्णव जी का रूप में आते समुद्र जी के पास। ये अभी गरुड़ जी ने उसका कोरिक, उसका मन में था। जब में था तो विष्णु को पसंद मालूम है, वो उनका मन में वो है बोल के। विष्णु ने क्या किया, एक गोदा से पहले पहले एक वर्ष से पहले उन्होंने क्या किया, एक उस फॉरेस्ट में एक क्या बोलते, फॉरेस्ट में रहते ना, उनको एक आदमी रहता उधर। उन्होंने विष्णु को प्रे करते कुछ पाने के लिए। विष्णु जी उनको आके बोलते पहले आप इधर मंदिर, ये मंदिर बनाओ विष्णु जी का। मंदिर बनाए तो आपको जंगल में, मंदिर में मंदिर बनाए तो आपको मैं देती हूँ, आप क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने बोलते मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है बोले तो उन्होंने एक बोलते ये गुहा में जाओ, उधर गए तो बहुत आपको गोल्ड मिल जाता, उससे आप मंदिर बनाओ।
सो ये रंगनाथ जी का मंदिर बनाते हैं उसको खोया बोलते। खोया बोले तो ये फॉरेस्ट में, ये जंगल में रहते हैं ना लोग, उसको बोलते। सो उन्होंने एक मंदिर बना दिया। सो ये मंदिर का पास में एक घर रहता। एक घर में उधर विष्णु चित्तू बोल के, अम, विष्णु चित्तू बोल के एक ए, गर्भ का। सो उन्होंने जन्म लेने के बाद पूरा उसका सेवा, उसका होल टाइम उसका सेवा, बचपन से ही वो रंगनाथ का सेवा में रहते हैं क्योंकि ये गरुड़ी है ना। सो वही करते, गरुड़ आए तो उसका उसका पूरा विष्णु जी का सेवा में ही रहते ना। सो सो गरुड़ जी ने जब विष्णु जी को सेवा करते वक्त, उन्होंने शादी नहीं करते, गरुड़ जी सिंगल ही रहते। सो उसको एक वन रहता, 776 पौधे, तुलसी का पौधे रहते, उसको तुलसी प्लांट्स लगा के उसको आलन पालन करते। सो जब उन्होंने एवरी डे उसका माला बनाते और फूल का माला बनवा के रंगनाथ जी को देते। ये विष्णु चित्ती एवरी डे वो बनवा के देते। सो एक दिन उन्होंने वो पौधों को रखते वक्त एक बॉक्स आता, उसमें एक गोदा देवी रहती। सो इसका भी सीता माता का जैसा लैंड बेटी का जैसा पालन पोषण करते जी। थोड़ा बड़ी होती जाती। सो उन्होंने भी एवरीडे ये पुष्प का उन्होंने बनाती थी, क्योंकि उन्हें फायदा हुआ ही पुष्प बनाने के लिए, इसको गार्ड को अलंकार करने के लिए। क्योंकि उन्होंने एक बार विष्णु जी को पूछती थी ना, आपको कौन सा अलंकार पसंद है? सो उन्होंने पुष्प का अलंकार पसंद है बोलते ना। सो इसीलिए उन्होंने बर्थ लिया। सो एवरी डे वो पूरा तुलसी लेके, तुलसी मालाज आर वेरी फेवरेट, वो विष्णु जी को बहुत फेवरेट है तुलसी माला। सो तुलसी माला को एवरी डे उन्होंने तिक तिक ऐसा बना के, फ्लावर से बना के और सब कुछ मिला के उन्होंने बहुत ऐसा तिक माला बड़ा बनाती। क्योंकि ये स्वामी ऐसा स्लीपिंग पोजीशन में, योग निद्रा पोजीशन में, स्लीप का पोजीशन में रहता ना। सो स्लीप का पोजीशन में रहे तो यू ज्यादा बड़ा बड़ा ऐसा होना। सो उन्होंने जब बनाती, उसके ऊपर लगा के देखती उन्होंने कैसे है बोल के। उधर एक तरह का कोने है, उसको बावी बोलते हैं, अंदर रहता ना। सो उसमें उन्होंने जाके एवरीडे उनका सुंदरता देखते कैसे है ये। या कुआ बोलते हैं ना। सो उनका ऊपर अच्छा है तो स्वामी के ऊपर और अच्छा लगेंगे। उनका ऊपर कैसे सुंदरता, कितना लंबा होना वो फ्लावर का, अ, उसको दंडा बोलते हैं ना उसको, फ्लावर का पूरा माला। सो वो माला कितना कितना लंबा चाहिए, एक बार वाटर में कुएं में देख के उन्होंने एवरीडे उन्हें बनाते। सो उसका सुंदरता को कितना देखती बोले तो, ओ माय गॉड इतना सुंदर है ये माला, मेरे ऊपर ही इतना सुंदर है तो स्वामी का जी का ऊपर और सुंदर लगेंगे बोल के उन्हें पहन के देते थे एवरीडे। सो वो माला माला बहुत ही स्मेल, ज्यादा स्मेल रहते थे कहते। उसका स्मेल बोले तो ऐसा बोलते ना, हाईएस्ट स्मेल ऐसा, कोई भी देखे तो पारवश हो जाता था उसका खुशबू, उसका सुगंध से सब लोग ऐसा पारवश होता था कहते। सो वो पूरा प्रीस्ट सब लोग, ये माला किधर से आ रहा, कितना अच्छा सुगंध है उसमें से, कितना अच्छा सुगंध आ रही बोल के सब दर्शन करने के लिए आए तो भी सब लोग तन्मयत होते थे कैसे। सो तन्मय से वो भगवान को
देखते कैसे। एक बार क्या हुआ, उसको वो वैसे ही कर रहे, एक बार सबको ऐसा, एक बार उसमें हेर आए थे। सो हेर आए तो विष्णु चित्त जी ने को सरप्राइज हुआ, इसमें हेर क्यों, सो माला में बाल क्यों आए बोल के उन्होंने जाके एक बार परीक्षा से देखना क्या हो रहा है। उनो एवरीडे सो उनो कुछ गड़बड़ कर रहे क्या बोल के बेटी को देखने के लिए उन्होंने आए तो जब एक दिन देखे तो उन्होंने पूरा माला को अच्छा से बनाई और उसके ऊपर सजाए, और वो खोए में देख रहे उन्होंने कैसे लग रहे। सो ये विष्णु चित्त जी वो फादर ने देखा, शिवरिंग हो जाती एवरी डे। उन्हें पहनने के बाद मैंने भगवान को दे रहा हूँ, ये कितना गलत है, कितना अशु बोले तो उसको शुद्धि नहीं बोलते ना, अशुद्धि बोलते ना हम। अंदर से फील होती कि माला को भगवान को नहीं देते और बेटी को डांटते, तो काम फुटते। सो उसके बाद क्या होते, सो मुझे आप ऐसे कभी नहीं करना बोल के उसको डांट के दूसरे उस दिन माला किधर से ही लाके भगवान को दे देते, नहीं तो उन्होंने बना के देते शायद। सो वो डार्क बन जाए, कलर बर्न हो जाता पूरा माला, कहता क्यों ऐसा बर्न हो गया, काला हो गया। मैं शुद्धि से बना के लाया, आपको क्यों ऐसा हुआ कि रात में उन्होंने सोते वक्त भगवान को बुला के पूछते हो क्वेश्चन, ड्रीम्स में एनलाइटनमेंट करते ना हम भी। सो ये विष्णु चित्त ने पूछा भगवान को क्यों ऐसा काला हुआ बोल के, उनको क्वेश्चन डाल के सो गए उन्होंने। तो भगवान उनका ड्रीम पे आके बोले कि एवरी डे आपने गोदा का माला डाल रहे, मुझे वही पसंद है, उन्होंने डालने के बाद ही मुझे वो शेष माला मुझे डालो। सो इसीलिए वो जल गए, आप डाले से वो माले जल गए, क्योंकि मुझे गोदा का ही माला चाहिए, गोदा पहने से हुए वो उन्हें पहनने के बाद ही मुझे डालो, वही मुझे पसंद है बोलते, वो उसमें से उतना सुगंध सुगंध आते हैं बोलते, बोल के बोलते। उसके बाद उन्होंने मॉर्निंग उठने के बाद उसको वो समझ में नहीं आता कैसे भगवान को ये पसंद है, एक एक उन्होंने एक पर्सन है बोले तो अभी कलयुग में बॉर्न है उन्होंने, ये वेंकटेश्वर स्वामी के बाद हुआ ये, उतने साल नहीं हुआ ये होने के बाद। सो कलयुग का बिगिनिंग में वेंकटेश्वर स्वामी का हुआ, उसके बाद बालाजी के बाद इस ये गोदा का स्टोरी हुआ। सो गोदा जी ने बोलते कि एवरीडे उन्हें फिर माला बना रहे दे रहे, उसमें से सुगंध आ रहे, सब लोग क्योंकि भगवान ही आके बोले। सो एक दिन क्या कैसे शादी कर सकते हैं, आप एक आदमी है, आप एक ह्यूमन का रूप में है, ह्यूमन का रूप से भगवान का उनका लाइट कैसे आप ले सकते, नहीं ले सकते, आप नहीं शादी नहीं कर सकते। वो आप वो विचार छोड़िए बोलते हैं। सो गोदा को उतना गोदा ऐसा विचलित हो जाता, नहीं 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 मुझे मैं बॉर्न नहीं हूँ उनको शादी करने के, मुझे उसको ही शादी करनी। बोले ये कात्यायन ने व्रत किया पास्ट में, सो कृष्ण को वो सब लोग पा लेते, बोलते उन्होंने। सो ये लोग कृष्ण को पाए तो मैं क्यों नहीं पा सकती हूँ, अभी आपने कलयुग में है,
द्वापर युग में नहीं है, कलयुग में ये नामुमकिन है। बोले तो उन्हें बोलती नहीं नहीं, मैं सच्चा भक्ति से, धर्म से और श्रद्धा से मैंने भगवान को पालूंगी बोलती। उसको बहुत, उनको नहीं पता उन्होंने लक्ष्मी देवी है। हमको, हम सबको भी क्या पता है हम कौन सा जन्म से आए, हम क्या है पिछले जन्म में क्या क्या लर्न किया, हम सबको भी नहीं पता ना। उनको भी नहीं पता उन्होंने लक्ष्मी देवी है, मगर उनका उनका ऊर्जा हायर लेवल की थी, मगर उनको नहीं पता। मगर उनको उनका श्रद्धा भक्ति पे भरोसा है। सो वो भरोसा से उन्होंने बोली नहीं नहीं, मैं उसको ही शादी करूंगी, मैं तो ये कात्यायन व्रत करके ही रहूंगी। सो उन्होंने क्या करती, उनका व्रत में एक एक दिन में एक एक पासुर बोलती, उस पासुरम बोलते उसको। पासुरम में वो तमिल का अक्षर रहता, क्योंकि उन्हें तमिलनाडु का है। सो एवरीडे बनाती हूँ, करती हूँ। सो एक एक पासुरम में डीपर मीनिंग रहता। बोले तो हमको भगवान को कैसे पाना एज ए ह्यूमन, एज ए अभी ये कलयुग में भगवान को कैसे पाना, वो ये एक एक पासुरम में पूरा 30 पासुरास रहता। उन्होंने 30 डेज का व्रत करते। सो एंड में उन्होंने रंगनाथ को शादी करते। सो हम सब लोग वो शादी का बोले तो एक कल्याण करते। गोदा और रंगनाथ जी का कल्याण करते हम 30th डे में, भोगी का दिन में। सो क्या करती हूँ ना, इसीलिए वो भोगी आए, क्योंकि उन्होंने वो तमिल लैंग्वेज में पूरा 30 पासरास करती हूँ। सो जब उन्होंने एक एक पासरा में एक एक विजडम दिया, सो उन्होंने पूरा क्या 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 है हमारा रामायण महाभारत, ये पूरा वेदास रहते ना, ये वेदास को सबका मीनिंग इकट्ठा करके उन्होंने वो 30 पासरम्स के हमको ये मीनिंग दिया। बोले तो कैसे हम लीड करना लाइफ को। सो एक एक में उन्होंने एक एक डे उन्होंने करके वो भोगी डे उन्होंने शादी करते उसको। सो कैसे क्या किया, फर्स्ट पासरम में क्या बोलती हूँ, फर्स्ट पासरम में बोलती आज ही हम स्टार्ट करेंगे। सो उन्होंने क्या फादर बोलने के बाद उसी दिन उन्होंने बोलती आज ही मैं स्टार्ट करूंगी ये व्रत। सो उस दिन ऑटोमेटिकली उनको माँ एक एक मास में भगवान बोलते मैं ये मास श्रेष्ठ है, मैं इसमें रहती हूँ। इवन इवन माउंटेन्स को भी बोलते एक माउंटेन को चूज करके ये एक मेरा, मैं इसमें रहती हूँ, ऐसा एक एक को उन्होंने बोला। सो ये मार्गशीर मास में भगवान बोलते मैं इसमें रहती हूँ बोलते। सो द गोदा कौन सा दिन उन्होंने चूज किया, वो दिन फुल पौर्णमी थे और मार्गशीर मास थे। सो उन्होंने वो पूरा पहले नहीं देखा, मगर आप किसी का भी आप कौन सा भी काम करने के लिए सोचे तो वही दिन अच्छा दिन ऑटोमेटिकली हो जाता बोल के हमको ये मैसेज दे रहे गोदा। सो आपको ये अच्छा दिन देखने का जरूरत नहीं है, आपको अच्छा काम करने के लिए वो एक मैसेज है फर्स्ट पास्टर में देती। सो फुल पौर्णमी है और मार्गशीर मास है, वो सबसे अच्छा मास है मास से भी। सो उन्हों सबसे सबको गोपिकास को लेके जाके उन्हों में कितना गोपिकास है, बोले तो उन्हों गोपिकास का जैसा उन्हों ऐसा फील हो रहे, क्योंकि अभी अभी ये कृष्णा का युग नहीं है, अभी ये कलयुग है। कलयुग में कौन कौन उनका सब लोगों को गोपिका का जैसा इमेजिन करके उनको उठा के लेके जाते मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। सो व्रत में
सो ये कात्याय व्रत करने के लिए हम बोले तो कुछ सत्संग, सब लोग मिलके सत्संग करना, एक ही नहीं करना, काम कर रहे बोले तो सब लोगों को मिला लो, बोल रहे उन्होंने गोदा जी, वो भी इस पासुरम में आपको दे रहे। और उन्होंने बोले सबको, आप सब लोग अच्छा ज्वेलरी डाल के, ज्वेलरी बोले तो इधर रियल ज्वेलरी है क्या, गार्ड का क्या क्या अच्छा अच्छा गुण है, वो सब लोग आप आभरण का जैसा, ज्वेलरी का जैसा आप पहन चुके हो, आप लोग आ जाओ ये करने के लिए। और हम स्नान करेंगे, मार्गशीर स्नान बोले तो, स्नान बोले तो इधर not the regular water से ईच बोले तो एवरी अणु बोलते ना, एवरी सेल को वेट करते हम। सो ऐसा हम ये गार्ड का गुणों से, गार्ड का एक एक भगवान का गुण को हम बोल के उससे उसके बारे में बात करके उसका स्नान करेंगे हम, बोलते हैं उन्होंने। सो ये उसको मार्गशीर्ष स्नान बोलते, बोले तो बात बोलते। एंड ऑल्सो रेड फ्लावर्स, रेड थामरा बोलते हैं ना, लोटस फ्लावर, और रेड फ्लावर्स को हम अपना के, क्योंकि ये लाल लोटस फ्लावर भगवान बैठते उसके अंदर, सो इसीलिए उन्होंने वो फ्लावर्स को लेके हम सब लोग मिलके भगवान के पास जाएंगे, जाके कात्यायन व्रत करेंगे बोल के फर्स्ट इसमें बोलती हूँ। सो वो ये गार्ड का बारे में बोले तो ये पूरा आभूषण, पूरा डायमंड से पूरा लेके जाएंगे बोले तो, ये पूरा ये सब लोग गार्ड के बारे में बोले तो उन्होंने ऐसे उन्होंने कितना अच्छा है पूरा उसका बारे में बात करते ना। सो वो सब बात करते 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 हम उधर जाएंगे। सो वो स्नान बोले तो भी वही है। सो उनका फादर को भी इधर इधर एक बार बोल रहे। सो उसका कृष्ण का फादर कृष्ण का फादर क्या करते, उनको पकड़ के जाते कृष्ण के पीछे पीछे उसको बोलते उसको फादर को। सो नंद गोप कभी पकड़ के जाते करते उनके पीछे पीछे रक्षा करने के लिए। भी मालूम नहीं आप क्या क्या बोलेंगे, वो मैं करूंगी बोल के उन्होंने विनय विदे से रहते फादर के साथ, राइट। और मदर के साथ कैसे करते, मदर के साथ टाइगर का, बेबी टाइगर जैसा जंप करके उनके साथ बहुत प्ले करते। मदर के साथ तो उन्होंने बेबी कब का जैसा हम सब लोग उसको खाएंगे बोल के सब लोग, हाँ आप सब लोग मेरे साथ आइए, आके हम श्री कृष्ण का आभूषण डाल के हम ये स्नान करके हम सब लोग मार्ग सिर स्नान करके सब लोग उनको पाने के लिए जाएंगे बोल रहे हैं। सो ये फर्स्ट पासुर है। सो फर्स्ट पासुर में क्या क्या है एंड रिजल्ट्स, सब लोग मिलके जाएंगे कुछ अच्छा करने के लिए, गार्ड को पाने के लिए सब लोग मिलके जाना, अकेले गए तो गार्ड नहीं आएंगे। सो सब लोग मिलके जाएंगे और उसका गुणगन का आभूषण डाल के जाएंगे। और स्नान बोले तो एक एक पूरा एक एक अणु को शुद्धि करके और
शुद्धि करके भगवान का नाम सब रोम हम क्या बोलते उन्हें बोले तो सेकेंड डे का पास में उन्हें बोलते कौन है अभी कलयुग का फॉर्म, ये कृष्ण का, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ये बोल के उन्होंने सो गॉड को प्रे करने के लिए हम सेल्फिश न रहना, बहुत प्रेम से रहना, सबको बुलाना, सबको हमारे साथ मिलके करने के लिए बोलना कि हम इतने जन इतने इतने हम कर रहे, वैसे ही हम सब लोग ओपन रहना एक भगवान को पाने के लिए, सब लोग मिलजुल के रहना, वैसा उन्होंने वो ये मैसेज दे रहे। और ये व्रत का नियम है। सेकेंड पास में बोलती हूँ अर्ली मॉर्निंग उठना बिफोर सनराइज, उठ के बिफोर सनराइज ये एक पास बोल के उसका मीनिंग फील होके और उसको और हमने ये एवरी डे प्रसाद बनाते, पोंगली बनाते, पोंगल बना के उसको नैवेद्य देते। और कौन सा भी अच्छा पासुर है तो थर्ड डे का अच्छा पासुर है, सिक्स्थ का अच्छा पासुर है, वैसा अच्छा पासुर कभी कभी वो स्वीट बनाते। सो आज सिक्स्थ पासुर है, आज मैंने सिरा बनाई और पोंगल बनाई। सो ये इनका प्रेयर। सो अर्ली मॉर्निंग उठना सनराइज से पहले और कोल्ड वाटर से शावर लेना। क्यों कोल्ड वाटर से शावर लेना, क्यों ऐसा गोदा जी हमको कोल्ड वाटर से शावर लेने के लिए बोल रहे? सूर्योदय से पहले उठने के लिए क्यों बोल रहे? सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त रहता, आप सब लोगों को मालूम, उसमें पूरा मास्टर्स रहते और गार्ड भी वो टाइम पे रहता, इसीलिए हम उठ के उनका एनर्जीज लेना लिए तो होल डे हम फ्रेश रह सकते और सब कुछ अच्छा कर सकते। और हमको कुछ ऐसा दुष्कर्मा है तो भी वो उतना जोर से नहीं आएंगे, उसको कम हो जाते। और क्यों कोल्ड वाटर से शावर करना? क्योंकि होल रात को हम सो गए तो पूरा हमारा एक एक बोन्स एंड ऑल्सो पूरा ये शरीर पूरा एक ही स्थल में स्थिर रहता। सो पूरा फिर एक्टिव होने के लिए पूरा सेल्स ओपन हो जाएंगे और आपका कंडरा इवन आपका ब्लड सप्लाई सब कुछ एक्टिव हो जाते। सो आप फ्रेश हो जाते, एक्टिव हो जाते। एक बार आप कोल्ड वाटर से नहा के देखिए कितना एक्टिव फील होते ब्रेन और बॉडी। सो कभी मैं क्या करती हूँ बोले तो पहले मैं कोल्ड का एक मास्क बनाती हूँ एवरीडे, लाइक ऐसा फ्रूट से पूरा फ्रूट को लाइक करती हूँ, करने के बाद फिर पूरा कोल्ड ओपन करती हूँ, नहा के बाहर आती हूँ। सो इससे क्या होता है वार्म और कोल्ड ये दोनों मिलके आपको पूरा मजल्स को एक्टिवेट कर देते और कुछ पेन कुछ आपको स्टिफ है तो कौन सा भी मसल उसको रिलीज कर देते, उसका वाटर रिटेंशन बोलते ना उसको रिलीज कर देते, वो दर्द भी पूरा निकल जाते। सो ये सेकंड पासरम में वो एक बोलते कोल्ड वाटर से शावर। एंड देन उन्होंने बोल रहे कि भगवान से बोल रहे पालकड़ल में बोले तो ये मिल्क मिल्क फॉर्म फोम्ड मिल्क बोलते हैं ना, मिल्क में रहते ना ये आदिशेषा, उधर आदिशेष का ऊपर दूध के ऊपर योगा निद्रा में रहते ना, उसका उसका पाद को बोले तो वो स्वामी जी का पाद रक्षक को आप फील हो जाइए, उसको पकड़िए, आप मोक्ष होने के लिए उसको ही पकड़ना, पाद को ही पकड़ना,
श्रीमन्नारायण चरणम शरणम प्रपत्ते श्रीमते नारायणाय नमः। उसका चरण को पकड़े तो उन्होंने हमको मोक्ष दे देते। वो एक है ऑलरेडी, उसको चरम श्लोक बोलते। सो उसको पकड़िए बोल रहे उन्होंने। और उन्होंने बोल रहे कि भगवान को, क्योंकि कृष्ण ने जब गोपिकास के पास गए तो उसको हेयर अच्छा करते थे, उसको खाट ऐसा ऐसा बनाते थे और उसको पुष्प हेयर में डाल देते, उसको अलंकरण करते थे। कृष्ण को बहुत ही प्रिय अलंकरण है। सो पूरा गोपिकास को अलंकरण करके उसको बहुत और सुंदर सुंदर बना के फूल डाल के उन्होंने उसको और सुंदर बनाते थे। सो बना के उन्होंने बहुत हैप्पी होते थे उसको देख के, पूरा गोपिकास को देख के। सो इनो बोल रहे कि गोदाजी बोल रहे, गोदाजी को मालूम उनको बहुत उन्होंने अलंकरण प्रिय है कृष्ण बोल के। सो उन्होंने बोल रहे हम सब लोग अलंकरण नहीं करेंगे, आपको मिलने के बाद ही, आपको पाने तक हम सब लोग घी नहीं खाएंगे, मिल्क नहीं पिएंगे, हम ये पूरा अलंकरण भी नहीं करेंगे हम ये 30 डेज आपको पाने तक। सो उनको धमकी दे रहे भगवान को, हम ऐसा कर सकते। आप मास्टर्स को भी हम वैसे ही बोलते ना, मास्टर्स को आप ड्रीम दे दीजिए, क्योंकि मैं पूरा यूनिवर्स को मैं हेल्प कर रहा हूँ, यूनिवर्स का आपका सृष्टि का सहायकारणी बन गई हूँ मैं, मुझे ये चाहिए, हेल्प करिए बोले तो वो लोग कर देते। आप स्ट्रांग स्ट्रांग वॉइस से भी पूछ सकते, सो धमकी भी दे सकते भगवान को। सो धमकी दे रहे कि हम मैं ये नहीं करती हूँ, वो नहीं करती हूँ, आप मिलने के बाद ही मैं वो पूरा फिर लेती हूँ बोल के उन्होंने भगवान को अभी, ओ माय गॉड, वो ये सब लोग अलंकरण नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो कैसे जल्दी जल्दी उनको मैं मैं अपने आप सौंप देती हूँ, मैं उसको क्या हो ना वो दे देती हूँ, वो अच्छा अलंकरण कर सकते हैं, वैसा उन्हें फील होते कहते भगवान, इसीलिए उन्हें बोले वैसा। सो वॉट एवर ये ध्यान करते वक्त, आपके बारे में ध्यान करते वक्त क्या क्या बीच में आ जाती, वो सब लोग हम आज ही त्याग दे रहे बोल रहे उन्होंने। कितना अच्छा है देखिए, क्योंकि हम भी बोलते हैं ना ऐसा ध्यान करने के लिए एम्प्टी स्टमक रखिए, ज्यादा दूध मत पिए, ये नहीं करिए, स्वीट मत खाइए बोलते ना। सो इनो बोल रहे वो सब लोग हम त्याग करेंगे आज ही आपको पाने के लिए, ध्यान करने के लिए बोल रहे। सो यही भी सेकंड पास्ट में ये भी इम्पोर्टेंट है। सो उन्होंने बोल रहे मैं आत्मा से और प्रेम से हम सब लोग आपको पाएंगे। सो प्रेम और आत्मा दोनों इम्पोर्टेंट है बोल रहे हैं उन्होंने। और हम अर्ली मॉर्निंग ही प्रातः काली स्नान करके आपको आपको ऐसा रूट के आपको पाएंगे बोल रहे। सो रूट के भी भगवान को पा सकते, अंटिल आपको पाने तक हम ये खाट बोले तो ये ब्लैक का काजल नहीं 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 डालेंगे हम। सो आप ही आके मुझे वो ब्लैक का काजल डाल दीजिए, आप आके डालने के बाद ही मैं उसको पहनूंगी, वैसा बोलती हूँ। सो उन्होंने और क्या बोलती बोले तो किसी से भी बैड बोले तो दुष्प्रचार नहीं करना, किसी के बारे में भी दुष्वाक नहीं बोलना, बोले तो ये वैसा है ये वैसा है बोल के हम ऐसे ही फोन पे, नहीं तो मेरा ये सिस्टर ऐसा है, ब्रदर वैसा है बोल के ऐसा हम नेगेटिव बात करते ना, मुझे ऐसा करे वैसा करे, वो माइट बी ट्रू बट वो उससे क्या आता, आपको कुछ नहीं आएगा। सो गोदा जी बोल रहे 30 डेज आप पॉजिटिव ही बात करना, क्या क्या है आपके आपके पास उसको थैंक यू बोलिए, तो उसके बारे में ही बात करिए बोल रहे उन्होंने। नो और किसी के बारे में भी आप ऐसा दुष्प्रचार नहीं करना, दुष्व्यवहार नहीं करना, और आपको एंगर नहीं आना, शांति से प्रेम से रहिए, क्योंकि सब लोगों के अंदर वो परमात्मा रहते हैं। अभी हम वो व्रत में हैं, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, परमात्मा को दुख नहीं पहुंचाना, गुस्सा नहीं करना, वही बोल रहे उन्होंने। और क्या बोल रहे
हेल्प करिए दूसरों को। अगर आप हेल्प बोलना क्या है, कभी कभी क्या होता, हाँ, कोई हमको ऐसा गिफ्ट दिए, तो बर्थडे में गिफ्ट दिया और किधर भी, वो हम यूज नहीं कर रहे, उसको फिर गिफ्ट रैप करके दूसरों को पार्टी में दे देते, वो देना बोलते क्या? वो देना नहीं बोलते उसको। आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता, मगर आपने किसी को क्या यूज है, किसी को ध्यान नीडेड है बोले तो ध्यान करने का इम्पोर्टेंट है। सो आप जाके उनको ध्यान सिखाइए, और आप उनको कुछ पैसे चाहिए सर्जरी के लिए, उसको आपको क्या हो सके वो दे दीजिए। इवन 5 रुपए भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो 100 रुपीज, नहीं तो 1000 रुपीज, वॉट एवर आपको क्या दे सकते वो हेल्प कीजिए। अगर आप दूसरों को हेल्प मदद करे तो आप ही भगवान बन जाते, बोल रही हूँ, आप ही भगवान है। हम सब लोग लाइट वर्कर्स हैं, हम सब लोग ध्यान कर रहे हैं, ज्ञानी हैं, हम सब लोग भगवान का इक्वल है। सो भगवान का इक्वल है तो हम नेगेटिव बात कर सकते क्या? हम नेगेटिव एक बार बात करें तो भगवान चले जाते हैं हमारे अंदर से, इसीलिए हम भगवान को रखेंगे, हमारे अंदर ही रखेंगे और सबके अंदर भी देखेंगे। सबके अंदर आप एक बार भगवान को, कृष्ण जी को देखे तो आप कैसे बात करते? प्रेम से बात करते। सो आपका शत्रु और मित्र से प्रेम से बात करिए, हृदय से बात करिए, आत्मा से बात करिए, बोल रहे हो ना, यही गोदा जी, ये सेकंड पासुरम का मीनिंग है। देखिए कितना अच्छा है, क्या क्या लाइफ में हम इसको यूज कर एक एक दिन ऐसे बोल के, और 30 डेज सोचिए, और 30 डेज सोचिए, हम ऐसे ही ऐसा कोल्ड शर्ट्स नीचे, अगर नीचे सो जाना आपको हेल्थ को ना अच्छा से, आप व्रत का जैसा एवरीडे आप जीवन और भगवान का स्मरण होल डे करना, उनका स्मरण में ही रहना, गोदा का और रंगनाथ का स्मरण में ही रहना, उनका एनर्जीज में ही रहना, होल डे बोल रहे हो। सो वैसे ही करेंगे हम। सो उनका पाद को भी, उनका पाद रक्षक को हम अपनाएंगे, उनको कस के पकड़ के हम रहेंगे बोल के उन्होंने वो भी एक उन्हें सूचना दे रहे हम सबको। और थर्ड में क्या होता? सो एक एक पासुरम में एक एक व्रत का कैसे करना, नियम फलित क्या होता, क्यों करना, ये पूरा एक एक बोल रहे हूँ। सो थर्ड का क्या बोल रहे बोले तो, थर्ड में भक्ति श्रद्धा। सो श्रद्धा, ये 5 पासरा श्रद्धा का है और शुद्धि का है। सो हम सब लोग ये वाटर से शुद्धि कर रहे, और हम पूरा अच्छी बात बात करके सबको लेके हम शुद्धि बना रहे हैं अपने आप को। अच्छा बात करें तो क्या होता, शुद्धि होते ना हम और शुद्ध बन जाते, और अच्छा सबको पॉजिटिव से बोलने से, और अम, और भगवान का कल्याण का गुणों से हम शवर लिए तो हम शुद्ध बन जाते, ये बोल रहे उन्होंने। सो ये इसमें उन्होंने त्रिविक्रम जी को, त्रिविक्रम बोले तो उन्होंने वामन अवतार के बारे में बात करती, उन्होंने भक्ति श्रद्धा, उन्होंने ये भक्ति श्रद्धा उन्होंने वामन, आप सब लोगों को वामन अवतार मालूम है ना, छोटे बच्चों के जैसा आके उन्होंने क्षत्रिय लाके उन्होंने पूछते एक एक सो एक वर होना, मुझे इस 3 पाद का स्पेस होना बोल के पूछते ना उन्होंने, वो अवतार के बारे में बात करती। सो उन्होंने और एक क्या बोलती बोले तो, आपको कुछ भी ऐसा लौकिक का ये नहीं रहना, खोरिक बोले तो
आपको कुछ भी ऐसा मुझे संपद होना, ये होना, उसको शादी होना, इसको ये होना, वैसा कुछ भी नहीं पूछना। आप क्या पूछे तो हो जाता, मगर हम सबके लिए करेंगे ये व्रत, पूरा जगत का कल्याण के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं। इसीलिए ये गोदा का कल्याण कितना इम्पोर्टेंट है बोले तो, ये 30 डेज का व्रत कितना पॉपुलर है बोले तो, ये व्रत सबके लिए करते हैं, मेरे लिए नहीं करती हूँ मैं, सबका कल्याण के लिए करती हूँ, इसीलिए ये व्रत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इन्हों बोल रहे आप अपने लिए मत पूछिए कुछ भी, सबका कल्याण के लिए पूछिए। आप एक बार सबका कल्याण के लिए पूछ के देखिए, सबके लिए हेल्प करके देखिए, आपको कितना डिफरेंस होंगे, आपका लाइफ कितना उन्नति हो जाएंगे। वो बोल रहे कि हम सब लोग अच्छा है तो एवरी मंथ ऐसा 3 वर्षे होंगे कहते। एक, अगर हमारा प्रभु बोले तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बहुत ही अच्छा है तो 1 वर्षा पर मंथ होंगे कहते। उन्होंने अच्छा से बोले तो उन्होंने सद्बुद्धि से, सत प्रवंचन से ये जगत को उन्नति के लिए उन्होंने काम करे तो 1 वर्षा। और हम सब लोग दूसरों के लिए हम जीवन में आगे गए तो, सब लोगों के लोक कल्याण के लिए हम श्रमा करें तो दूसरा वर्ष। और साधारण इच्छा, पर्सनल इच्छा नहीं पूछना, वही बोल रहे उन्होंने। और तीसरा वर्ष श्री धर्म बोले तो, ये वुमेन का धर्म हम सब लोग फॉलो करें तो, पतिव्रता का धर्म, क्योंकि हम सब लोग एक जगन माता का स्वरूपिणी है, हम सब लोगों के अंदर माता जी है, माँ है, एक माँ है। सो हम सब लोग ये साधारण इच्छा छोड़ के और हम सब लोग पतिव्रता का धर्म पालन करें तो 3rd वर्षा होंगे। सो मंथली 3 वर्षास आर इम्पोर्टेंट। सो अगर 3 वर्षा मंथली एवरी मंथ हमारा देश में आए तो ये तीनों परफेक्ट है देश में, बोल रहे हो। सो ये तीनों परफेक्ट होना इम्पोर्टेंट है। सो वो भी नॉट ओनली पर्सनली हम कैसे रहना, हम सब लोग मिल के कैसे रहना, एक कंट्री को आगे बढ़ने के लिए भी बोल रहे। सो एक बार त्रिविक्रम, सो ये त्रिविक्रम बोले तो वामन अवतार में क्या करते उन्होंने एक बार बलि चक्रवर्ती के पास आते, उन्होंने वामन अवतार, छोटे ऐसा पाँव से, उन्होंने छोटे रहता ना, छोटे बच्चे है ना, कृष्ण का जैसा। सो उन्होंने कृष्ण हमको छोटे बच्चे से कैसे हमको बोले तो उनका लीलाज बताए, इसमें भी छोटे पाँव से उन्होंने आके उन्होंने बलि चक्रवर्ती को दान के लिए पूछते। सो उन्हें आए तो क्या हुआ, पूरा होम कुंड में ऐसा तेजस से फायर आ गए कहते उनसे। सो सब लोग भूल गए वो होम कुंड में, उसमें लास्ट में डालते ना वो हविस्सु बोलते, वो हविस्सु डालने का भी सब लोग भूल गए। सब लोग ऐसे छोड़ के उसको वो क्या बोलते हैं उसको छोड़ के होम गुंड को छोड़ के ये भगवान को हरि को देखने लगा, वामन अवतार को ऐसे ही देखने सब लोग उसमें देखने में पड़ गए। सो उन्होंने देखते वक्त उन्होंने आके बोले कि मुझे तीन पाद ये चाहिए बोले उन्होंने। सो क्या बोलते उनका गुरु बोलते नहीं आप नहीं देना। शुक्राचार्य ने बोलते कि आप ये मत दे दीजिए, भगवान है, विष्णु जी है, पूरा ले लेंगे आपके साथ से, क्योंकि इधर लेके इंद्र को देने का है वो राज्य। सो विष्णु को क्या था उनको लेके इंद्र को देने का, उन्होंने क्यों आए बोले तो ऐसा माता जी पूछते हैं उनसे, मुझे ये आप काम करके दे बोले तो ठीक है बोल के उनके लिए आते उन्होंने भगवान आके। सो उन्होंने एक बार ओके बोले तो अभी ओके बोलते उन्होंने, ओके बोलने के बाद उन्हें ऐसे बड़ा ओके
उन्होंने 3 लोक में, सूर्य लोक से और ब्रह्म लोक से सत्ययुग तक जाते हैं। एक बार सत्ययुग के पास जाने के बाद क्या होता, इधर 3 वर्ष और पूरा लोक में पूरा पूरा प्रपंच में अच्छा से वाटर आ जाते, अच्छा से एग्रीकल्चर में पूरा पहाड़ी बोले तो इवन द काउस भी बहुत अच्छा ज्यादा मिल्क देते। सो पूरा पूरा अच्छा हो जाता इधर, क्योंकि उन्होंने भगवान त्रिविक्रम के रूप में उन्होंने पूरा पूरा बोले तो एक बार उन्होंने लेग ऊपर करे तो उसको त्रिविक्रम बोलते। उन्होंने ऐसा उनका उन्होंने ऐसा उसको क्या अम्ब्रेला से रहते ना, उसको वामन अवतार बोलते। सो आप टेम्पल में किधर भी देखे तो एक लेग ऊपर रहे तो छतरी के साथ उसको त्रिविक्रम बोलते। सो वो पूरा इंडिया में 2 और 3 ही टेम्पल्स है, ज्यादा नहीं है त्रिविक्रम जी का। अभी जीयर स्वामी हैदराबाद में 2 टेम्पल्स बनाए, उससे पहले एक ही टेम्पल था। सो ये त्रिविक्रम भगवान को देखे तो हम सबका ऐसा कल्याण होता है, कैसे सब कुछ ग्रीन हो जाता, वर्ष आ जाते, ऐसा कल्याण गुण सबका अंदर कल्याण गुण आ जाते बोल रहे मदर गोदा जी। सो पूरा एग्रीकल्चर अच्छा होते, वर्ष होते, सबके लिए अन्न पान सब कुछ आ जाते बोल रहे उन्होंने। ये 3rd पास्टर में। सो भगवान का गुणगन हम ऐसा एक एक उनका अवतार को भी बोले तो हमको इतना कल्याण होंगे बोल के उन्होंने 3rd पाश्रम में बोल रहे। सो अभी ये 4th पाश्रम में क्या बोलेंगे देखेंगे। 4th पाश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको वर्ष नहीं आ रहे बोले तो आपको वर्ष चाहिए आपका सिटी में बोले तो ये 4th पाश्रम आप होल दिन ऐसा वर्षम आ रहे ऐसा आ रहे बोल के आप फील होके उसको ये 4th पाश्रम बोले तो आपको ऑटोमेटिकली वर्ष आ जाते। सो उतना इम्पोर्टेंट है 4th पाश्रम, बारिश आ जाते हैं आपको। सो ये 4th पाश्रम में क्या क्या बोलती उन्होंने देखेंगे। सो उन्होंने वरुण देव को आवाहन कर रहे। क्यों वरुण देव को बुला रहे उन्होंने, क्यों उन्होंने बोल रहे हमको जोर से वर्षा चाहिए। वो वर्षा कैसे होना, वो समुद्र का बीच में से आप पानी लेना, आप ऊपर का पानी नहीं लेना, लिए तो चौड़ा ही वर्षा आ जाएंगे ना। सो समुद्र का बीच से सेंटर से आप पूरा वाटर लेके ऑब्जर्व करके आपने हमको जोर से वर्ष देना बोल रहे उन्होंने। क्यों वो वर्ष से कैसे होना कहते, वो वर्ष भी वो वाटर का वो रेन भी कि कभी भी हम बोलते ना उरुमू बोलते, ऐसे साउंड आते, लाइटनिंग भी आते। सो उरुमू बोलते और सो वो उसको क्या बोल रहे उन्होंने बोले तो आप ज्यादा पूरा समुद्र गर्भ से वाटर ले लीजिए, लेके आप वो साउंड कैसे आना, साउंड सुदर्शन, वो थंडर कैसे आना, वो सुदर्शन चक्र का जैसा लाइटनिंग होना बोल रहे उन्होंने। विष्णु जी से उन्होंने कंपेयर कर रहे रेन भगवान को करके उन्होंने विष्णु जी का जैसा आपने हमको रेन देना, उतना अच्छा रेन देना बोल रहे। और वैसा साउंड होना, सुदर्शन का चक्र का जैसा लाइटनिंग होना, उतना गंभीर का लाइटनिंग होना हमको। और क्या होना, और बोल रहे उन्होंने 5 जन्य शंख का जैसा साउंड होना। 5 जन्य शंख भगवान का शंख है। उन्होंने महाभारत में भी वो शंख से युद्ध स्टार्ट करते, 5 जन्य शंख से। सो ऐसा लगा के उन्होंने शंख करते। वो शंख से क्या होता, 5 जन्य शंख से वो शंख कभी कभी भगवान ने वो शंख को करे तो पूरा शत्रु का हार्ट्स में वो लोग हार गए बोल के फील होते कहते। ये युद्ध स्टार्ट करने से पहले पूरा शत्रु लोग को हार गए बोल के फील होता कहते। पूरा
पांडव का साइड सैनिकों को सब लोगों को विन हुआ बोल के ऐसा हैप्पी होते करते हैं अंदर से, वो उसको पांच जन शंख बोलते, जीतने का खुशी होते हैं वो पांडवों को, और ये कौरवों को हार गए बोल के उनको असंतृप्ति होते। सो ये पांच जन शंख करते, वो शंख से हम सबको साउंड होना, क्योंकि ये वर्षा आने से पहले साउंड आते ना, ऐसा लाइटनिंग आते साउंड भी आते, वो साउंड आवाज पांच जन शंख 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 से आना हमको बोलते हैं। बोले तो उनको विष्णु से भगवान को, ये रेन भगवान को, वरुण देव को उन्होंने आवाहन कर रहे और उससे उनको बोल रहे क्या क्या होना, आप भी बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये गोदा जी बोल रहे कि हम सब लोग भी वर्षा होना बोले तो उनको वर्षा भगवान, ये रेन गार्ड को हम बोल सकते हैं आपको कैसे रेन होना बोल के हम सबको बोल रहे, उतना एनर्जीज है हम सब में, हम सब भी भगवान ही है उन्होंने बोल रहे वैसा। और ऑल्सो उन्होंने क्या बोल रहे बोले तो रेन गार्ड को आप सबको एक ही तरह से रेन देते कभी भी, आप कितना चाहें, आप कितना भगवान का जैसा सबको इक्वल बोले तो सबको एक ही जैसा देखते आप कृमि कीटक और मनुष्य को, जंतु को और पूरा पौधों को, सबको ट्रीज को, सबको आप एक ही तरह देखते, सबको भी आपने रेन देते, सब जाति को आपने पक्षपात नहीं करते, आप ये रेन सब लोगों को समानत्व से दे दीजिए बोल रहे। सो आपने करुणा से आप जीव रक्षण करते, आप करुणा से और कल्याण के लिए आप वर्षा देते हम सबको, लाइक नारायण आप जब वर्षा दिए तो पूरा क्लाउड्स ब्लैक होना, उतना ज्यादा वर्षा चाहिए हमको, क्लाउड्स ब्लैक होना और पूरा ओशन से, मिडल ऑफ द ओशन से आप ज्यादा वाटर लेना और ये सुदर्शन चक्र के जैसा लाइटनिंग होना, पांच जन शंख के जैसा साउंड होना हमको, होके आप कल्याण का गुणों से आपका वर्ष दे दीजिए हम सबको, और संतोष से कृपा से दे दीजिए, संतोष से आप कुछ भी काम करिए उसका उसका इफेक्ट 10 टाइम्स ज्यादा होता, सब लोग आपको प्यार करने लगते, सब आपको क्या होना हो जाता, वही बोल रहे हूँ आप संतोष से हम सबको सहायता करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भगवान को पाने के लिए जा रहे, सो हमको ये वर्षा दे दीजिए, वर्षा से हम नहा के बोले तो हम के अंदर हमको शुद्धि करना चाहते हैं हम सब लोग, ये वर्षा से हमको अंदर क्या क्या नेगेटिव्स है उसको पूरा प्रालदोर उसके पूरा निकाल के हम भगवान के पास जाना चाहते हैं हम, इसीलिए आप ये पूरा ये क्या क्या खरू बोलते ना, किधर भी अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो प्रॉपरली पौधे नहीं है तो अगर ये एनिमल्स अगर वाटर के लिए तड़प रहे शायद, सो इसीलिए आप पूरा सृष्टि ये जगत को अकाल से निकाल के ये जगत को पूरा ग्रीनरी, अच्छा फूड होना सबके लिए, वाटर होना से उनका उनका मनोभाव देखिए, गोदा भगवान को पाने के लिए जा रहे मगर सबका उन्नति पहले देख रहे, सबको खाना होना, पीने के लिए पानी होना, वो सब है तो ही हम सब लोग अच्छा है तो हम सब लोग हैप्पी है तो भगवान को इजीली पा सकते बोल रहे। सो इसमें क्या है, ये फोर्थ में क्या बोल रहे कि हम शुद्धि करेंगे, शुद्धि से हम सबका कल्याण के लिए सोचना, पूरा जगत का कल्याण के लिए सोचे तो ही हमका भी पर्सनल भी उन्नति होंगे आपका। सो वही बोल रहे हैं सो पूरा किधर भी सो रेन गार्ड को पूरा श्रीमन नारायण से स्वरूप से इक्वल बोल रहे हैं बोले तो उतना उन्नति से
वरुण देव को प्रार्थना कर रहे हैं उन्होंने। सो वरुण देव कितना हैप्पी होंगे कि मुझे श्रीमन नारायण का जैसा उन्होंने प्रे कर रहे, सो मैं उनको क्या हो ना वो दे देती हूँ। 4th डे कभी भी मैं प्रे करे तो वर्षा आ जाता उसका दिन। सो कभी भी मुझे वर्षा होना बोले तो यही 4th पासरम मैं रीड करती हूँ, उस दिन डेफिनेटली रेन आ जाता। क्योंकि वो वरुण देव ऐसा पूछे तो क्यों नहीं वर्षा देंगे, वर्षा तो जरूर देंगे। क्योंकि वो कोई भी आप मैं क्या करती हूँ, कभी कभी ऐसा डिज्नी इधर उधर बाहर गए तो समर है तो बहुत इधर अमेरिका का सन डायरेक्ट रहता, बहुत ही स्ट्रांग रहता इंडिया से भी। मे बी हम कभी भी ऐसा एसी में रहते बाहर गए तो सडनली ज्यादा सन फील होते हैं, नहीं तो इधर का सन डायरेक्ट रहता, ज्यादा पोल्यूशन नहीं रहता, क्या नहीं पता। एक एक का एक एक एक्सप्लेनेशन है क्यों ज्यादा है, मगर इधर का सन ज्यादा रहता। सो मैं क्या करूंगी, कभी भी मुझे आउटडोर वॉक करना, ऐसा डिज्नी वैसा गए तो आवर्स टुगेदर हम आउटडोर रहते। सो मैं क्या करती हूँ, एक बार ऐसा सूर्य भगवान को देख के एक बार अच्छा से अंदर से प्रणाम करके मैं भी सूर्य नारायण बोलती हूँ। सो उनको नारायण के साथ ही करके मैं बोलती हूँ, आप क्लाउड्स में गए तो कितना सुंदर रहते बोलती हूँ मैं। एक ही मिनट में उन क्लाउड्स में चले जाते। जाने के बाद जब मैं लाइन्स में रहती हूँ डिज्नी में मैं वरुण देव को पूछती हूँ, आप जोर से, मैं 1 घंटा अंदर रहती हूँ इसमें लाइन्स में, आप 1 घंटा जोर से वर्षा करके मुझे ऐसा स्मेल आना, मिट्टी का स्मेल आना, पूरा पौधों पे ये पानी आना, अच्छा से सबको अच्छी तरह से दे दो, पूरा शांति बना दो, पूरा ये हीट चले जाना, पूरा ऐसा अच्छा से वातावरण बनाओ बोले तो ऐसा मैं एग्जैक्टली 1 आवर मैं अंदर रहती हूँ, ऐसा जोर से रेन आके चले जाते। कभी कभी मेरे बच्चे बोलते क्यों आप रेन पूछ रहे, अभी रेन कंटिन्यूअसली हुआ तो कैसे हम ये डिज्नी करेंगे, सन बेटर है बोलते। नहीं नहीं नहीं, मैं 1 ही घंटे के लिए पूछे, वो आए तो 1 ही घंटे के लिए आएंगे जाएंगे। सो हम बाहर आते वक्त अच्छा से कूल से वो मट्टी का स्मेल रहता, पूरा पौधे ऐसा हैप्पी से रहते, रेन आके गए ना। सो मुझे कितना ऐसा परवश हो जाती हूँ मैं, मुझे कितना थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के मुझे पानी आ जाते मेरे आंखों से। कितना आप सब लोग कितना सुनते हमको, कोई भी पूछे तो आप दे देते। हम कितना कितना हम सब लोग कितने भाग्यवान है देखिए, हम ऐसा मेडिटेशन में भगवान से कनेक्ट हो गए, सबसे सबसे कनेक्ट हो गए, सूर्य से, चंद्र से और रेन भगवान से, वरुण देव से, सबके हम लाइक हो गए। सो ये कौन बोले हमको, ये सब पूरा ज्ञान गोदा माता ही दिए हमको। मैं गोदा माता से ही मैंने लर्न किया, मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ यूनिवर्स को और भगवान को भी। मैं आसन दे, मैं ऐसा उसको गट से बोलती हूँ, मुझे वो ना आप देना ही पड़ेगा, सो दे देते हो ना। वो भी मैंने गोदा से ही लिया मैंने। बोले तो हम शासन कर सकते भगवान को भी, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से उन्होंने हम सबको सुनते, वो भी मैंने गोदा से ही लिया। और अभी 5th पासर है, 4th पासर में पूरा रेन आ गए हमको, रेन से हम पूरा हमारा बैड का एनर्जीज चले गए, हम शुद्ध हो गए, परिशुद्ध हो गए। 5th पासर भी शुद्ध का ही है, 6th से बुद्धि का है। सो एक एक 5 पासरास एक एक आगे 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 जाते हम। सो ये 5th पासर में क्या है, उन्होंने बोलती कैसे भगवान को प्रे करना बोलती ये 5th में। सो हम क्या करना डेली में उसको भगवान को पाने के लिए, 5th पासरम में बोलती हूँ क्या करना भगवान को पाने के लिए। सो क्या करना बोले तो उन्होंने क्या क्या बोलती, उन्होंने भगवान को बोल रहे, कृष्णा को बोल रहे। कृष्णा उन्होंने आने के बाद क्या करते, उन्होंने यमुना के पास ही रहते कृष्णा जी। क्यों उन्होंने यमुना के पास ही रह के राज लीला रचाए, क्योंकि यमुना परिशुद्ध है।
सो हम सब लोग भी किधर पॉजिटिव एनर्जीज है, परिशुद्ध लोग है, कोई भी ऐसा, हम सब लोग अभी मिलके कर रहे हैं ना, हम सब लोग परिशुद्ध लोग है, क्योंकि हम सब लोग ज्ञानी है, ध्यानी है। सो वो लोगों से ही आप रहना बोल रहे हैं, कृष्ण ने करके दिखाया ये। अभी गोदाने बोल रहे हैं कि आप सब लोग सज्जन सांगत्य में ही रहना, दुष्प्रभाव के लोग के पास आप गए तो आप भी वैसे ही बन जाती बोल रहे हैं। इसीलिए आप वो लोगों को अवॉइड करिए, उधर मत जाइए, इट्स ओके। आपको कुछ कमिटमेंट्स है तो भी अगर आप वो लोगों का घर गए तो भी दूसरा लोगों के साथ आप बिताइए, उनके साथ मत बिताए, वो एनर्जीज मत ले लीजिए। अगर वो एनर्जी के पास आप गए तो भी ब्रीथ आउट करिए, ब्रीथ आउट करे तो ऐसा बोल के ब्रीथ आउट में फोकस करना। ब्रीथ इन तो ऑटोमेटिकली करते हैं, बट ब्रीथ आउट में अगर आप फोकस करें तो दूसरों का बैड एनर्जी हम नहीं लेते। सो ओनली गुड एनर्जीज लेना, गुड लोगों के पास ही जाना, सज्जन सांगत्य में रहना बोल के बोल रहे हो ना। कृष्ण से हमको कंपेयर कर रहे, हम सबको बोल रहे कृष्ण का जैसा हम भी लीड करना। कृष्ण क्या करते, यमुना के पास ही रहते, मदर के साथ ही रहे उन्होंने, और बच्चों के साथ ही रहे, और उन्होंने गाय के साथ ही रहे। क्यों? क्योंकि गाय आपको पूरा पॉजिटिव, गाय को एक ही एनिमल को उन आत्म स्थिति में है बोल के, उन शरीर नहीं है, माइंड नहीं है बोल के गाय को पता, ओनली गाय को ही पता। इसीलिए काउस का एनर्जी उत्तम एनर्जी है। उसके बाद आप क्या करना, हम आपने हम सज्जन संगति करना, और उन्होंने बोल रहे गोप वंश में आप प्रकाशित होने वाले कृष्ण जी बोल रहे, क्योंकि उनका गुणगण भी बोलते उन्होंने कृष्ण जी का। इसमें पूरा पासरास में एक एक पासरा में एक एक गुणगण बोल के, और हमको क्या करना, उनको कैसे फॉलो करना, ये मनुष्य जन्म कैसे लीड करना बोलते हैं। सो यशोदा गर्भ में प्रकाशित होने वाले कृष्ण जी बोलते। सो हमारा स्वामी है वो, यशोदा गर्भ में प्रकाशित होते उन्होंने, वो स्वामी है, और उन्होंने पवित्र है, उनका प्रेम अपार है। सो हम भी उसका प्रेम से कनेक्ट होना, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम से कनेक्ट होना। सो कनेक्ट हुआ तो क्या होता, हम पवित्र बन जाते, और प्रेम का तरह पुष्प बन जाते, उनका पुष्प होके उनका चरणों में गिर जाते। अगर हम पवित्र से प्रेम से कृष्ण जी को अपनाए तो बोल रहे उन्होंने। और क्या बोल रहे उन्होंने, अगर हमने पुष्प होके उनका चरणों में गए तो हमका पूरा पाप दूधी का बोले तो ऐसा कॉटन का जैसा बर्न हो जाते फायर में बोल रहे। अगर आपको कॉटन को, दूधी को अगर आप में फायर में डालो तो क्या होता है, भस्म होता है एक ही सेकंड में। वैसे ही हमारा पाप का चिट्टा भी भस्म होते, वैसे ही बोल रहे हो। अगर आप प्रेम का पुष्प का उनका चरणों में रहे तो हम मेडिटेशन में कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं मेडिटेशन में हम सब लोगों ने मिलके पुष्प बन के उनका चरणागति बनाए, बन के मेडिटेशन में पुष्प बन के उनका उनका चरणों में रह सकते हैं हम। उन्होंने वही हमको सबको बोल रहे कि आप उनका शरणों में पुष्प जन बन के प्रेम से रहे तो आपका पूरा पाप चले जाएंगे बोल रहे उन्होंने। वो फिफ्थ पासर है पूरा। ये अभी तक फिफ्थ पासर तक क्या है, ये फिफ्थ पासर तक हमको उन्होंने शुद्धि के लिए बताया। सो सिक्स्थ पासर से और 10th तक शुद्धि, नहीं अभी तक शुद्धि है। सो अभी बुद्धि को कैसे बोले तो हम सब लोग नेगेटिव आरा निकाल के हम शुद्धि बन गए थे, भगवान के पास प्रेम से जाने, पुष्प बन के उनके पास गए हम सब लोग। सो अभी हम बुद्धि से उनको कैसे अपनाएंगे, नेक्स्ट 5 आश्रम से लर्न करेंगे। कल मैंने 6 और 7th 8 o'clock 8 PM को मैं 6th और 7th को बोलूंगी। सो अभी आप हमने क्वेश्चन आंसर्स लेंगे रेखा जी, नहीं तो मेडिटेशन लेंगे। रेखा जी क्वेश्चन आंसर्स लेंगे अभी हम। यस मैम,
मेडिटेशन इसके कंटिन्यूअस बाद करें लास्ट में लेकिन मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, अभी मेडिटेशन करेंगे। सो अभी तक हमने गोदा का एनर्जीज ले चुके हैं। गोदा जी हमारे पास ही है, और अभी हमने एक बार आंखें बंद करके फिंगर्स क्रॉस करके और लेग भी एक बार क्रॉस करके हम सब लोग गोदा जी को और पूरा नंद व्रज को इधर बुलाएंगे। पूरा गोपिकास को और नंद जी को, उसका फादर को, यशोदा माता को, और कृष्ण जी को, कन्हैया को, और पूरा गोपिकास, गोदा जी, सब लोग हमारे पास है। अभी हम नंद व्रज में हैं व्रत करने के लिए। हम सब लोग भी गोपिकास हैं, गोपिकास बन गए हम सब लोग ये व्रत करने के लिए। अभी सब लोग कृष्ण जी के साथ, हम सब लोग रासलीला करेंगे कृष्ण जी के साथ, क्योंकि हम सब लोग गोपिका से। गोपिका क्या करते? कृष्ण का एनर्जीज लेते ये। सो हम सब लोग उनके साथ नाचेंगे, गाएंगे, नाचेंगे उनके साथ नंद व्रज में, उनका एनर्जीज लेंगे। अभी आनापानसति, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सब लोग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। क्लोज योर आईज प्लीज। क्लोज योर आईज। कीप योर हेड लिटिल अप, ऐसा थोड़ा ऊपर करिए हेड। आंखें बंद करिए। Anapanasati, focus on the breathing. Focus on the breathing. Focus on the breathing. हे गोदामा, हम सब लोग आपको आरती दे रहे, ले लीजिए। हम सबका प्रार्थना सुन लीजिए। हम आपका एनर्जी से मेडिटेशन कर रहे। हे गोदामा, हम सब के ऊपर अमृत डालिए, जीवन का अमृत, प्रेम का अमृत। हे गोदामा, हम सबका आरती लेके हम सब के ऊपर अमृत का वर्ष डालिए। हे माता, हम सब श्री कृष्ण का गोपिका है, आपके साथ व्रत करने के लिए सज्ज है। हम सबको भी वो प्रेम से शुद्धि बना दीजिए। हम सब लोगों का कुछ भी अंदर कुछ भी निकालने का है तो पूर्व जन्म का वासना, नहीं तो दुष्प्रवर्तना, कुछ भी हमारे अंदर जेलसी कुछ भी है तो उसको निकाल के हमको शुद्धि बना दीजिए आपका अमृत का कलश से। हम सब लोगों को देखिए हमारा से सब ब्लैक स्मोक चले जा रहे, और ये अग्नि में पावन होके
लाइट बन के यूनिवर्स में जा रहे, हम सब लोग शुद्धि हो रहे माता के अमृत से। हम पवित्र प्रेम से, आनंद से फील हो जाए, प्रेम और आनंद अंदर, क्योंकि हम सब लोग शुद्धि हो गए थे माता जी की कृपा से। आप तुलसी वन से आए हुए माता, हे गोदा, आप तुलसी का जैसा स्वच्छ है, परिशुद्ध है, हमको भी वो तुलसी का माता का जैसा परिशुद्ध बना दीजिए, शुद्धि करिए हम सबको। हम सब लोग शुद्धि के लिए सज्ज है। हम सब लोग आत्म समर्पण आपको करते हैं कि हम सब लोगों को शुद्धि बना दीजिए बुद्धि से। आप प्रतिदिन फूल का माला बना के भगवान को समर्पित करते थे। हम सब लोगों को भी उसका लायक बना दीजिए। शुद्धि से, परिपूर्ण प्रेम से भगवान का फूल बन जाना हम सब लोग, आत्मा से, प्रेम से, भक्ति से। हे माता, हम सबको ज्ञानी और शुद्ध सा से हम भगवान के चरणों का फूल बन जाना। आप हम सबको वो योग्यता बना दीजिए, हे माता जी, हे गोदा जी। आपका शरणों में है हम। आरती ले लीजिए, हे गोदा, आरती ले लीजिए और हमको अमृत का भांडागार दे दीजिए, हम सबको शुद्धि बना दीजिए। आपने तुलसी वन में मिलाते सीता माता का जैसा पवित्र से हम सबको भी वैसा पवित्र बना दीजिए। हम सब लोग भी गोदा रंगनाथ स्वामी से मिलना चाहते, उसका एनर्जी से हम सब लोग भी मुक्ति पाने के लिए उनको एनर्जीज लेना चाहते। माता, हम सब लोग उनको प्रिपेयर करिए आपका अमृत कलश से। ये आरती ले लीजिए हम सब से। ये आप तुलसी वन में आए हुए पवित्र है, हम सबको भी वो पवित्र बना दीजिए माता। आपका अमृत से हम सबको पवित्र बना दीजिए। आप कितना प्रेम से, भक्ति से बड़े हुए, हम सबको भी वो प्रेम और भक्ति दे दीजिए। आपको प्रेम से गोदा बोल के नामकरण किया गया आपका पिताजी विष्णु चित्त ने। हम सबको भी ये परमात्मा का प्रिय शिष्य बना दीजिए। हम सबको शिष्य का नामकरण दे दीजिए।
प्रिय शिष्य का, प्रिय का, आत्मानंद का, हम सबको आत्मानंद का आत्मा बना दीजिए। आनंद से, प्रेम से हम सब लोग आगे जाना। ये मनुष्य का जन्म में सबको हेल्प करके सबको हम उन्नति पे लेके जाने के लिए हमको शक्ति दे दीजिए माता जी। हे गोदा, हमको भी वो शक्ति का नामकरण दे दीजिए। हम सबको पार करके आगे जाने के लिए हमको शक्ति दे दीजिए। सबको, पूरा मनुष्य जाति को और पशुओं को रक्षा करने का, और पौधों को, ट्रीज को पूरा रक्षा करने का शक्ति दे दीजिए माता जी। हे गोदा, अभी ये कलयुग सत्ययुग जाने के लिए हमको वामन का शक्ति दे दीजिए। अम्मा गोदा, हारती ले लीजिए आप। स्वामी का माला आप पहले पहन के स्वामी को दिए। आप उतना उन्नति का सोल है, आप ही लक्ष्मी माता है। हमको भी वो उतना शक्ति दे दीजिए ये कलयुग में स्वामी को पाने के लिए। सबको ये परमात्मा का सहायक बनने के लिए हम सबको शक्ति दे दीजिए। हम सब लोग परमात्मा का सहायकर नहीं बनना चाहते। ये गोदा, हम सबको शक्ति दे दीजिए। आरती ले लीजिए माता। लोटस फ्लावर का आइस है आपका, बड़ा बड़ा। लेडी का जैसा आंखें है आपका। आप श्री रंगनाथ को आपने शादी किया, इतना है एनर्जीज है, आप उसको भगवान के साथ मिल सके आपने उतना प्रेम से, उतना भक्ति से। हम सबको भी वो प्रेम, भक्ति और हम सबका ऊर्जा बढ़ा करिए माता। हम सब लोग भी आपके साथ आना चाहते। आपने पासर 30 पासुर सब आप हमको दिए। अपने रंगनाथ का पाव को दबाते दबाते उसके अंदर लीन हो गए आपने। हम सबको को भी वही ऊर्जा दे दीजिए। हारत ले लीजिए अम्मा। विष्णु चित्त का पोता है आप, बेटी है। विष्णु चित्त का बोलिए कि हम सबका ऊर्जा बढ़ा करने के लिए, हम सबका प्रेम तत्व से भगवान को पाने के लिए एक बार आनंद और प्रेम अंदर से आपका आत्मा में, हम सबका आत्मा में फील होंगे, वो महसूस होंगे। हम सब लोग मिलके गोदा का एनर्जीज महसूस होंगे अभी। सूर्य भगवान, वरुण देव का और चंद्र भगवान, फायर भगवान, सब लोगों का को हम सब लोगों का प्रेम को हम अंदर से हमारा आत्मा में उसको अपनाएंगे मास्टर्स। हे गोदा, आपने साक्षात लक्ष्मी देवी का स्वरूप है। आरती ले लीजिए अम्मा। हम सब के ऊपर अमृत
स्पर्श कीजिए। आंडाल दिव्य तिरुवड़गले शरणम। श्री विष्णु चित्त तनुजाए गोदाए दिव्य मंगलम। सब लोग गोदा का एनर्जी फुल फील करिए। हम सब लोग अभी श्री कृष्ण के साथ नचाएंगे, क्योंकि हम परिशुद्ध हो गए, प्रेम से परिशुद्ध हो गए। हम कृष्ण के साथ नचाने का हम शुद्ध हो गए। हमारे गोदा जी हमारे सबका ऊर्जा बढ़ा दिया। सो हम कृष्ण के साथ अभी नचाएंगे। कृष्ण लीला से हम राज रचाएंगे। आनापानसति। हम सब लोग कृष्ण के साथ डांस करेंगे फ्रेंड्स। हम सब लोग गोलोक में कृष्ण के साथ रासलीला करेंगे। गोपिका से हम सब लोग। कृष्ण ने पिल्लन ग्रोवी हम सबको सुना रहे। हम सब लोग डांस कर रहे राधा के साथ और गोदा के साथ। अपने स्लोली दोनों हाथ को आंख फेस के ऊपर और आंख के ऊपर लगाइए और उसका एनर्जी हाथ से अंदर ले लीजिए। देखिए आंख को भी गोदा आंख का जैसा बहुत ही सुंदर से सब कुछ देख सकते हैं। अंदर का मीनिंग भी हम आंखें से ब्रेन को मिल जाते हैं। सो हम आंखों को पावरफुल बनाएंगे और ब्रेन को भी हम अच्छा मेमोरी से फिल करेंगे। और किधर भी आपको पेन है तो ये हाथ उधर रख लीजिए 1 मिनट। वो पेन पूरा चले गए और फील हो जाइए, क्योंकि गोदा का एनर्जीज है। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ऐसे ही आंखें बंद करना चाहे तो बंद कर सकते, और ओपन करना चाहे तो ओपन कर सकते, और क्वेश्चंस पूछना बोले तो पूछ सकते आप। थैंक यू सो मच मैम, अनी मैम। बहुत सुंदर। और आपने इतने सुंदर से इसे जब बता रहे हैं इस विजडम को, ज्ञान को, तो मन कर रहा बोलते जाए हम सुनते जाए। मतलब इतना आनंद आ रहा है हर पासुर में। एक एक आपने मतलब इसमें जो विजडम दिया है, वाकई में बहुत ही ज्ञानवर्धक। कि क्या हमें आभूषण पहनाना है, उनके गुणों को धारण करना है।
किस तरह से जो वर्षा, आप वर्षा चाहें तो वर्षा भी आप करा सकते हो, समुद्र के अंदर में जाओ तो मतलब अपने अंदर डीप जाओ। जो भी करना है, हमें अपने अंदर का जो काम है, हमें अपने अंदर का वर्क करना है। जितना हम अपने अंदर का वर्क करेंगे उतना ही हम मतलब प्रकाशित होंगे, उतना ही हमारा वो होगा कि कुछ भी कोई बोले, कुछ फैमिली में हो, कुछ भी हो, तो आप बस अपना काम करते जाओ और आपको वो किसी से वो नहीं। जैसे फंक्शंस में भी जाते हैं, ये होता है, चिट चैट होती है, बहुत सारी बातें होती है, तो वो एनर्जी एकदम वो हो जाती है, एनर्जी डेप्लीट हो जाती है। तो किस तरह से एनर्जी को मेंटेन करना है, तो वो भी आपने बड़े अच्छे से गाइड कर दिया कि ब्रीदिंग करते समय बी केयरफुल, ब्रीथ आउट करना है। अंदर नहीं लेना, बाहर करना इम्पोर्टेंट है वो। Yes, ये हम भूल जाते हैं ऑलवेज। अभी जो आपने हमें रिमाइंड कराया कि सच में उसे ब्रीद आउट करते रहना, ये छोटी छोटी जो टिप्स आपने दिए, मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है जो आप बता रहे हैं, सुन के हमें आनंद आ रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि एकदम प्रेम से, आनंद से आप जो बता रहे हैं, आपका जो शब्द से भी आप जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो इतना उसमें प्रेम प्रेम हमें दिख रहा है कि कितना अंदर में ऐसे लगता है हम उस टाइम को जी रहे हैं, गोदा जी के साथ हम खुद हैं, या जो आप बता रहे हैं तो वो हमसे उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत यस, अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, जो आपने ये विजडम लेकर आए हैं और दे रहे हैं। हर दिन ये हमें मिलेगा विजडम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसके रिगार्डिंग किसी का कोई प्रश्न है, आप लोग बात कर लें, सभी एंड्रेस कर लें। we'll do this session every day 8 p.m. so आपका फ्रेंड्स को सब लोगों को बुलाइए और आज का सेशन सब लोगों को भिजा दीजिए, क्योंकि ये पहले फर्स्ट 5 पास रहे वो लोग, ये वो सुना पहले, ये 6th से स्टार्ट करने से पहले अगर हो सके तो, नहीं तो सबको बुला लीजिए, क्योंकि ये विजडम 30 पास रास में आप कितना लर्न करते आपको नहीं पता। आज ही देखिए हम कितना फील हुए, एनर्जीज ज्यादा रहता है 30 डेज में। सो सबको, आपको कौन कौन मेडिटेट करते हो सब लोगों को बुला दीजिए। कुछ लोग ये बोले तो कुछ लोग मेडिटेट नहीं करते, मगर दे आर वेरी हाई इन भगवान का प्रेयर्स में ज्यादा रहते वो लोगों को भी बुला लीजिए। सो हम वो लोगों को भी स्लोली मेडिटेशन पे लेके जा सकते, क्योंकि लास्ट में भगवान का मेडिटेशन कर रहे, सो वो लोग भी उसका उसका भी वो लोग टेस्ट करते। बात बहुत सही कही आपने मैम अ, कि बहुत सारे लोग जो इसको करते हैं और इसके माध्यम से उनका बहुत अच्छे से ध्यान में वो जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत वंडरफुल, वंडरफुल है मैम ये आपका थिंकिंग। थैंक यू सो मच मैम, हम सबके लाइफ में आने के लिए, और फिर से हमें उस निधि वन में, सच में हम तो सच में निधि वन में पहुंच गए थे मैम। इतना रास रचाने के लिए और इतने थैंक यू। इसी आनंद की तलाश कर रहे हैं हम। Yes, मैम, इसी आनंद में। Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Lots and lots of gratitude.